श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 15 नवंबर को कार्तिक मास की पूर्णिमा का बहुत ही प्यारा सा दिन है। ये पूर्णिमा प्यारी क्यों होती है पता है आपको? क्योंकि इस दिन देवताओं की दीपावली होती है, जिसे हम देव दीपावली के नाम से जानते हैं। और आज की इस पूरी वीडियो में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान दान के इस दिन पे हम लोग बहुत सारे उपाय को समझेंगे जो कि बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। और ये सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। जैसे जो उपाय चंद्रमौली महादेव का है उसकी बात करेंगे, चंद्रेश्वर महादेव का है उसकी बाल करेंगे, बाल चंद्रेश्वर महादेव का है उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे पूरे साल आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास बना रहेगा। ठीक है ना? बहुत छोटी सी वीडियो होगी, वीडियो को पूरा देखेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाल चंद्रेश्वर महादेव की ना। आज के टाइम पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर एक घर की है कि भैया भले ही हमारे पास में थोड़े से पैसे कम हों, भले ही हमारे घर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चले, उससे हम निपट लेंगे, लेकिन हमारे घर में कभी रोग प्रवेश ना करे। अगर जिनके लोगों के घर में रोग आ जाता है, उनको जो मैं बताने जा रहा हूं प्रॉब्लम समझ में जरूर आएगी ना। तो उन्हीं रोग को खत्म करने के लिए इस उपाय को करना। देखो, सबसे पहले समझ लो कि जो पूर्णिमा होती है, खासकर शरद पूर्णिमा और जो कार्तिक पूर्णिमा का जो चांद होता है, पूरा फुल मून होता है, बहुत ज्यादा चमकदार ये चांद होता है ना। तो आपको क्या करना है, इसके साथ लेने होंगे 7 चावल के दाने। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, जब हम महादेव का कोई उपाय कर रहे हो तो कोई भी चीज खंडित समर्पित नहीं की जाती है। तो आपको जो चावल का दाना लेना है, कहीं से टूटा ना हो, खंडित ना हो, है ना। इन चावल के दाने को अपने राइट हैंड में लोगे। कौन से हाथ में? दाहिने हाथ में लेना है। और लेने के बाद में आपको अपने घर की छत पे जाना है। अगर छत पे नहीं जा सकते हो, जहां से भी चंद्र देवता के आपको दर्शन हो रहे हो इस कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे, वहां से आप दर्शन करना। और अपने हाथों को चंद्र देवता के ऊपर से 7 बार घुमाओगे। अब जब 7 बार घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। कहने का मतलब है, जिस दिशा में घड़ी नहीं चलती है टिक टिक करके, उसी दिशा में आपको घुमाना होगा। और आपको महादेव का प्यारा सा नाम बाल चंद्रेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट कर सकते हैं, बाल चंद्रेश्वर महादेव के नाम से घुमा लेना। और फिर उन 7 के 7 चावल के दाने को एक तांबे के लोटे में पहले जल भरिएगा। कार्तिक मास का महत्तम सा पर्व है, स्नान दान का दिन है, तो गंगा जल, जितने भी उपाय पूर्णिमा के करोगे, गंगा जल डालना क्या है, अनिवार्य होगा, है ना। इस कलश के अंदर चावल के दाने को नहीं डालेंगे, चावल का दाना अलग रखेंगे, कलश के पानी को, जल को अलग रखेंगे। और आपके घर में जो महादेव का शिवलिंग है वहां पे चुपचाप चले जाना। अब यह उपाय आपको सुबह के समय पे नहीं करना है। कब करना है? जिस टाइम पे आपको चंद्र देवता के दर्शन हो जाएंगे, उसी समय पे करना है। जो 7 चावल का दाना होगा, अभी उसे समर्पित नहीं करेंगे। पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल, जो मैंने आपको बताया गंगा जल वाला, वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना। और अब जो 7 चावल का दाना आपके पास में है, जो कहीं से खंडित नहीं है, अब जो व्यक्ति घर में आपके बीमार है, परेशान है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो उस इंसान का नाम और गोत्र बोल के फिर से बाल चंद्रेश्वर महादेव के ही नाम से जो भी व्यक्ति इस उपाय को कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पे कर लेता है, उनके घर में कभी रोग बीमारी प्रवेश नहीं करती है। पूरा परिवार सुखी और निरोगी रहता है, यानी कभी उन्हें मेडिसिन, दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। करके देखिएगा, जिससे आप अपने घर से जो बीमारियां हैं उन्हें आप बहुत जल्दी भगा सको, है ना। अब यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं अपने दूसरे उपाय की, और यह उपाय चंद्रमौली महादेव का है। आज तक जितनी भी कथा गुरुजी ने पूर्णिमा की बताई है, जितने भी उपाय गुरुजी ने पूर्णिमा के बताए हैं, यह उपाय की बात गुरुजी ने जरूर बताई है ना। तो आप सभी को इस उपाय को करना है। अब कहोगे भैया इस उपाय को हम करेंगे तो इसके बेनिफिट क्या होंगे? इसका फायदा होगा सिर्फ और सिर्फ एक चीजों को लेकर के, और वो है इच्छा पूर्ति, है ना। घर में अगर आपके कोई भी ऐसा इंसान है जिसकी विश पूरी नहीं हो पा रही है, तो करिएगा, आपको एक बेलपत्र लेना। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र कहीं से टूटा ना हो, क्योंकि हमें सिर्फ एक बेलपत्र लेनी है। अगर बेलपत्र नहीं मिलती है, जो बेलपत्र पहले से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित की गई हो, चढ़ी हुई हो, उन्हीं एक बेलपत्र को लेकर के और धुल करके उपाय कर सकते हो। ठीक है ना? उस एक बेलपत्र को लीजिएगा और सॉरी और फिर से आपको जरूरत पड़ेगी 1 चावल के दाने की। तो 1 चावल का दाना लेना, ये भी खंडित नहीं होना चाहिए। अब इसको लेने के बाद में फिर से हमें वही काम करना है, जल भरना है। जल के अंदर क्या डालोगे? पूर्णिमा का दिन है, गंगा जल। और फिर आप इस पूरे कलश को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में ना। अब यहां पे जल पहले नहीं चढ़ाना, तरीका समझो। आपको एक स्थान पे खड़े होना है। कौन सा स्थान होगा?
नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ खड़े होना। वहां पर पहुंच करके आपको दो काम करना है। पहला काम तो करना है, जो आपके पास में चावल का दाना है उस चावल के दाने को समर्पित करेंगे, किसका स्मरण करके? चंद्रमौली महादेव का ध्यान करके। फिर से बोल रहा हूं, नाम को जरूर बोलिएगा, चंद्रमौली महादेव के नाम से उस एक चावल के दाने को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। जिस स्थान पर खड़े होकर के आपने चावल के दाने को चढ़ाया है उसी स्थान पर खड़े होकर के चावल के दाने के ऊपर आपको बेलपत्र समर्पित करनी है। अब जब बेलपत्र चढ़ाओगे तो यहां पे आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। देखो तरीका समझिएगा, गलतियां लोग कर देते हैं। आप जब चावल चढ़ाओगे तो वहां पे चंद्रमौली महादेव का स्मरण करेंगे, लेकिन जब बेलपत्र चढ़ाओगे तो वहां पे किसी का ध्यान नहीं करना, सिर्फ अपनी मनोकामना कहते हुए बेलपत्र को चढ़ा देना। बेलपत्र समर्पित हो गई, चावल का दाना समर्पित हो गया। जिस जगह से खड़े होकर के चावल चढ़ाया, जिस जगह से खड़े होकर बेलपत्र चढ़ाया, उसी स्थान पे खड़े होकर के जो एक लोटा जल मैंने आपको दिखाया, अब जब उसे समर्पित करोगे तो यहां पे भी किसका स्मरण करेंगे? चंद्रमौली महादेव के नाम से। अगर इस उपाय को कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन अगर आपने कर लिया, यकीन मानिए आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होगी, जो विशेष होंगी, वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी। ठीक है ना? तो करना जरूर है सभी को, भूलिएगा नहीं कोई लोग। बहुत ईजी से और बहुत आसान से उपाय थे। दो उपाय तो आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको चंद्रेश्वर महादेव के नाम से करना है। पहला उपाय हम लोगों ने बाल चंद्रेश्वर महादेव का समझा, दूसरा उपाय हम लोगों ने चंद्रमौली महादेव का समझा। अब तीसरा उपाय हम लोग बात करेंगे किसका? चंद्रेश्वर महादेव का। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आपको समझा दूं ऑफर्स के बारे में, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 15 नवंबर रात 12 बजे तक है। उसके बाद ये ऑफर नहीं होगा। आप अगर 7 मुखी रुद्राक्ष लेते हो या 9 मुखी रुद्राक्ष, इन दोनों में से कोई भी एक रुद्राक्ष या दोनों लेते हो तो इसके साथ में आपको बहुत सारी चीजें फ्री दे रहा हूं। एक तो 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिल रहा है, एक तो 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिल रहा है, एक तो 108 कमल गट्टे की माला फ्री दे रहा हूं, प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए आपको भस्म फ्री दे रहा हूं। तो इन सभी के लाभ उठाने के लिए मुझे मैसेज करेंगे 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैसेज करिएगा अगर ऑफर का लाभ आपको बहुत जल्दी उठाना है तो। ठीक है ना? चलो अब बात करते हैं इस उपाय की। यहां पे आप सभी को दिख रहा होगा क्या? मूंग के दाने। ज्यादा नहीं लेना है, सिर्फ आपको 5 मूंग के दाने लेने हैं, इससे ज्यादा मत लेना। इस उपाय को करने से आपके जीवन के जो कष्ट होंगे, चाहे वो कष्ट धन को लेके हो, व्यापार को लेके हो, नौकरी को लेके हो, इज्जत को लेके हो, मनोकामना को लेके हो, वो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सिर्फ 5 खड़े मूंग आपको लेने हैं। मूंग लेने के बाद में एक आपको कोई सा भी पात्र ले सकते हो, चाहे लोटा ले लो, कटोरी ले लो, प्लेट ले लो, कुछ भी ले सकते हो। उसके अंदर आपको जल भरना है, जल के अंदर आपको गंगा जल भरना है, और जो 5 खड़े मूंग मैंने आपको दिखाए हैं उसको इसी कलश के अंदर डाल देना है ना। इन सभी चीजों को लेकर के पहुंचोगे कहां पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप पहुंचते होगे सबसे पहले दर्शन होते हैं नंदी बाबा के। यह उपाय सुबह कर सकना हो तो सुबह कर लो, शाम को करना है तो शाम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आप नंदी बाबा के पास जाओगे तो आपको उनका एक पैर उठा हुआ नजर आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? जो 5 हरे मूंग हैं आपके पास में कलश के अंदर, उसका जल नंदी बाबा के उठे पैर के ऊपर कितनी बार चढ़ाना है? 6 बार चढ़ाना है। ध्यान रखिएगा, 6 बार जब चढ़ाओगे तो पूरा जल खत्म नहीं कर देना है। सिर्फ और सिर्फ आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके 6 बार जल महादेव के शिवलिंग के पास में जो नंदी बाबा हैं उनके उठे पैर पे चढ़ा देना। अब 6 बार चढ़ाने के बाद में आपके कलश में थोड़ा जल बचा होगा, वही जो जल बचा हुआ है उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करके समर्पित करिएगा। जो आपके घर की कष्ट होगी, प्रॉब्लम होगी, वो महादेव से कह देने से हमारे घर के जो कष्ट होंगे, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी समस्या खत्म जरूर हो जाती है। ठीक है ना? करना जरूर है। तो 3 उपाय तो आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं सबसे ज्यादा फेमस से एक और उपाय की, जो कि आपको दूर्वा के साथ में करना है ना। अगर दूर्वा नहीं मिलती है तो दूर्वा की जगह पे चावल के दाने का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले इसके फायदे समझ लो। इस उपाय का एक फायदा है और वो है धन प्राप्ति, यानी कि मां लक्ष्मी की कमी घर में आपके बनी हुई है तो आप इस उपाय को करेंगे। यह उपाय भी चंद्रमौली महादेव के नाम से करना है। इसके लिए
हमें 5 दूर्वा लेनी है। अगर 5 दूर्वा मिल जाती है तो 5 ले लो, और दूर्वा नहीं मिलती है तो चावल के दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आपको लेनी है इस तरीके से बेलपत्र। देखो, हर उपाय में हम पूर्णिमा पे बेलपत्र ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये चीज महादेव की सबसे प्रिय चीज है। तो आपको एक बेलपत्र लेनी है और एक तांबे का लोटा लीजिएगा। तांबे के लोटे में जल को भरना है, जल के अंदर गंगा जल डालेंगे और कुछ भी कलश में नहीं डालेंगे, और पहुंच जाएंगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है। जो आपके पास में चावल का दाना है या जो आपके पास में 5 दूर्वा है, पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके उसे आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ा देंगे। जो एक बेलपत्र है उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे। अब यहां पे नियम समझिएगा, जब आप जल चढ़ाओगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर तो वो जल डायरेक्ट महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाएंगे। पहले आपको उस जल को गोल गोल माता के हस्त कमल पे समर्पित करना है। जो माता पार्वती का स्थान है ना, यहीं पे गोल गोल चढ़ाना। और जब आपके कलश में थोड़ा सा जल बच जाए तो उसको जल को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर चंद्रमौली महादेव के नाम से अगर आप समर्पित करते हैं तो आपके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होगी। हमेशा मां लक्ष्मी का वास घर में बना रहेगा। तो मैंने यहाँ पे आप सभी को बहुत सारे उपाय को समझाया है। जो उपाय आपके लिए परफेक्ट हो, आपकी फैमिली के लिए अच्छे हो, कोई सा भी उपाय कर सकते हैं। और ऑफर को मत भूलिएगा, ऐसा मौका आपको फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है। 15 नवंबर रात 12 बजे तक आपके पास में मौका है। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।